हेलो एवरीवन, मैं मिनी कृष्णन आपके सामने आज अपन कक्षा 7वीं की नवम पाठः अहम अपि विद्यालय गमिष्यामि का हिंदी अनुवाद देखेंगे। अहम अपि विद्यालय गमिष्यामि मीन्स क्या होता है, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। मालिनी प्रतिवेशनी प्रति गिरजे। मालिनी क्या है, प्रतिवेशनी प्रति मीन्स मालिनी अपनी पड़ोसन से कहती है गिरजे। मम पुत्र मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः काचित अन्यां कामपि महिला कार्यार्थ जानासि तहि प्रेषया। क्या बोल रही है अपनी पड़ोसन से, गिरिजा से, कि मेरा पुत्र अपने मामा के यहाँ गया हुआ है, तो कोई अन्य काम करने वाली महिला को अगर जानते हो तो मेरे पास भेजना। तो गिरिजा क्या बोलती है, आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थ पृच्छति स्म। तो गिरिजा क्या बोल रही है, हाँ सखी, आज सुबह ही मेरी सहायिका मीन्स जो घर के कार्य करती है वो पूछ रही थी कि कोई काम हो तो बताना, मुझे सूचित करना। श्व प्रातः तव एव तया स वार्ता करिष्यामि। इसलिए मैं उससे सुबह ही इस बारे में बात करूंगी। अग्रिम दिने प्रातः काले षट्वादने एव मालिन्या गृह घंटिका आगंतार। अगले ही दिन क्या हुआ था, सुबह षट्वादने मीन्स 6 बजे मालिनी के घर में गृह घंटिका मीन्स डोरबेल बजना की आवाज आती है और ऐसा लगता है कि कोई आया है। मालिनी द्वार मुद्घाटयति पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकाया दर्शनाया सह एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। उसने क्या देखा, जब घर के दरवाजे जाके उसने खोला तो दरवाजे पर एक गिरिजा के साथ में 8 वर्ष देशीय मीन्स 8 वर्ष की एक छोटी सी बच्ची भी उसके साथ में खड़ी थी। आप देख रहे हैं पिक्चर के माध्यम से कि कितनी छोटी बच्ची है, 8 साल की है ना। तो दर्शना महोदय भवती कार्यार्थ गिरिजा महोदयां पृच्छति सम कृपया मम सुताय अवसरम प्रदाय अनुग्रहातु भवती। क्या बोल रही दर्शना, महोदया मैं भवती कार्यार्थ गिरिजा महोदय ने मुझे आपके घर में काम करने के लिए मेरी बेटी को अवसर प्रदान किया है, तो आप इसे अनुग्रहित करें। तो मालिनी क्या बोलती है, परमेशा तु अल्पवयस्का प्रतीयते। मालिनी क्या बोल रही है, लेकिन यह तो बहुत अल्पवयस्का मीन्स बहुत छोटी है। किम कार्य करित्येषा मीन्स ये क्या कार्य करेगी। अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः। क्या बोल रही है कि अभी तो इसकी पढ़ने और खेलने के दिन हैं। आगे दर्शना एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्य करोति स्म। दर्शना क्या बोल रही है, यह एक घर का पूरा संपूर्ण कार्य करती थी। सह परिवार अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः। वह परिवार कहाँ चला गया है, विदेश चला गया है। कार्याभावे अहमत्यस्य कार्यमेवान्वेष्यामि सम येन भवत्स दर्शनां कार्यं प्रचलेत। अस्मत् दर्शनां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत। वो क्या बोल रहे हैं कि उनके विदेश चले जाने के कारण घर में कार्य का अभाव हो गया है, मीन्स हमें किसी भी प्रकार का कार्य नहीं है, तो इसलिए मैं इसके लिए ये काम देख रही थी कि वह किसी के घर में जाके कार्य करे जिससे कि हमें कुछ पैसे प्राप्त हो। आगे देखेंगे मालिनी परमेतु सर्वदा अनुचितम। मालिनी क्या बोल रही है, लेकिन यह बिल्कुल ही अनुचित है। किम न जानासि यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। मालिनी क्या बोल रही है कि तुम नहीं जानती हो कि अभी सभी सरकार द्वारा सभी बच्चों को मतलब बालक और बालिकाओं को मौलिक अधिकार है कि कोई पास के नज़दीक सरकारी स्कूल में उनका एडमिशन कराना और उनको अच्छी शिक्षा देना। तो दर्शना बोलती है, महोदय अस्मत् सदर्शानां तु मौलिकः अधिकारः केवल स्वदर पूर्ति रेवस्ति। क्या बोल रही है वो दर्शना
कि महोदया हमारा तो मौलिक अधिकार सिर्फ ये है कि हमारे पेट मीन्स हम दिन भर काम करें और जो भी उससे हमको मिलता है उससे हम अपना घर चलाएं, यही हमारा मौलिक अधिकार है। एतस्य व्यवस्थाए एवं अहम सर्वस्मिन् दिने 5 षड् ग्रहाणां कार्य करोमि। इसलिए मैं दिन भर में 5 और 6 घरों में कार्य करती हूँ। मम रुग्णपति तुम किंचिदपि कार्य न करोति। मेरा बीमार पति कोई भी कार्य नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः। इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर घर का कार्य सारा सबके घर घर जाके कार्य करते हैं और जो भी मिलता है उससे अपने परिवार को चलाते हैं। अस्मिन् महाघाते काले मूलभूत आवश्यकतानुसारं कृते एव धनं पर्याप्त न भवति तहिं कथं विद्यालय शुल्कं गणवेशं पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धन मानेष्यामि। वो क्या बोल रही है कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वही पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो मैं इसके लिए कैसे पैसों की व्यवस्था करूंगी और कैसे इसको विद्यालय का शुल्क भरूंगी, गणवेश मीन्स उसका यूनिफॉर्म सिलवाऊंगी और पुस्तक आदि की व्यवस्था मैं कैसे करूंगी। तो आगे मालिनी बोलती है, अहो अज्ञानम भवत्या। क्या बोल रही है कि तुम जानती नहीं हो, तुमको इसका ज्ञान नहीं है। किम न जानासि यत् नवोत्तर द्विसहस्र तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालिकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। सरकार द्वारा 2009 में सभी बालक और बालिका को निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार की घोषणा की गई थी। यदनुसारं 6 वर्षेभ्यः आरभ्यं 14 वर्ष पर्यंत सर्वे बालाः समीपस्थ सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्क शिक्षा में प्राप्स्यति अपितु निःशुल्क गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्य स्यूतं पात्राणां मध्याह्न भोजनं छात्रवृत्तिम इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यति। मालिनी क्या बोल रही है कि 2009 में सरकार ने घोषणा तो की थी, उसके बाद में सभी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा और उसके बाद में गणवेश मीन्स यूनिफॉर्म, पुस्तक और पुस्तक कस्यूतम मीन्स बैग, पादत्राणम मीन्स जूते और मध्याह्न भोजन मीन्स दोपहर का भोजन और छात्रवृत्ति, ये सब की सुविधा दी गई थी। तो दर्शना क्या बोलती है, अप्येव आश्चर्येण मालिनी पश्यति। दर्शना बहुत ही जब ये सब सुनती है तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है और उसकी तरफ देखती है, मालिनी की तरफ, कि मेरे को तो इसका सबका अंदाजा ही नहीं था कि ये सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रही है। तो मालिनी क्या बोलती है, आम वस्तुतः एवमेव दर्शना कृतार्थात् प्रकटयन्ति अनुग्रहीतास्मि महोदय। और कृतज्ञता से मीन्स कोई हमारे लिए उपकार करता है तो हम उसको कृतज्ञता से उसकी ओर देखते हैं और उसका अनुग्रह स्वीकार करते हैं। तो उसी तरह से दर्शना ने मालिनी का अनुग्रह स्वीकार किया। एतद् बोधनाय अहम अद्यवास्या प्रवेशम समीपस्थे विद्यालय करिष्यामि। और क्या बोला उसके बाद में कि मैं इसका पास ही के सरकारी विद्यालय में इसका एडमिशन करवा दूंगी। दर्शनाया पुत्री उल्लासेन सह। और दर्शना की पुत्री उल्लासेन मीन्स बहुत खुश हुई ये सुनकर कि अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्ता करतल वादन सहितम। करतल वादन सहितम मीन्स ताली बजाकर वो खुश होकर नाचने लगती है। नृत्यति मालिनी प्रति च कृतज्ञता ज्ञापयति। और खुश होकर ताली बजाकर वो नाचने लगती है। क्यों? क्योंकि वो 8 साल की हो गई थी, वो बच्ची को स्कूल में एडमिशन नहीं दिया गया था और घर के कार्य करती रहती थी। तो वो जब उसको लगता है कि मैं अब स्कूल जाऊंगी, पढ़ाई करूंगी, तो वो बहुत खुश होती है और ताली बजाकर और नाचने लगती है। और मालिनी उसकी तरफ कृतज्ञता से देखती है। अब आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आप लोग बुक रखिएगा सामने। एक पदेन उत्तराणी लिखत
फर्स्ट है गिरिजाया गृह सेविका नाम किम आसीत। गिरिजा की जो गृह सेविका थी, जो घर के काम करती थी, उसका क्या नाम था? दर्शना। दर्शनाया पुत्री कति वर्षीया आसीत। दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी? मैंने अभी बताया आपको, 8 वर्षीय, 8 साल की थी। अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः। तो हमारा जो शिक्षा का अधिकार क्या है, उसको कौन सा अधिकार बोला गया है? मौलिक अधिकारः। दर्शनाया पुत्री कथम नृत्यति। दर्शना की पुत्री किस तरह से नाची थी? करतल वादन सहितम, मीन्स ताली बजाकर वह नाचने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पूर्ण वाक्येन उत्तरत 8 वर्ष देशीय दर्शनाया पुत्री किम समर्थासीत। 8 वर्षीय दर्शना पुत्री एकस्य संपूर्ण गृहस्य कार्य कति समर्थासीत। सेकेंड, दर्शना कति गृहाणाम कार्य करोति सम। वो कितने घर में काम करती थी? दर्शना पंचानाम षष्ठानाम च गृहाणाम कार्य करोति सम, मीन्स 5 और 6 घरों में वह दिन भर में काम करती थी। थर्ड है मालिनी स्वप्रतिवेशनी प्रतिम किम कथयति। मालिनी स्वप्रतिवेशनी प्रति कार्यार्थ कस्याचित महिला सहायिका वार्ता कथयति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किम किम निःशुल्क प्राप्नुवन्ति। सरकारी स्कूल में कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं हमको? अद्यत्वे छात्रा विद्यालय निःशुल्क गणवेश, पुस्तकानि पुस्तकस्यूतम, पात्राणां मध्याह्न भोजनम, छात्रवृत्ति च प्राप्नुवन्ति। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है रेखांकित पदानि प्रश्न निर्माण कुरुत। जैसे आपके बुक में लिखा हुआ है कि एक अंडरलाइन किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट है मालिनी द्वार मुद्घाटयति, तो मालिनी को हटा के क्या लिखना है? का। इसके बाद में सेकेंड शिक्षा केशाम मौलिक अधिकार। एंड थर्ड है दर्शना आश्चर्येन काम पश्यति। एंड फोर्थ है दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा, इसमें आएगा कस्य भरण पोषणम कुरुत सम। इसके बाद में संधि विच्छेद पूर्यत। संधि विच्छेद सभी को मालूम है, संधि विच्छेद करेंगे अपन ग्रामम प्रति, तो ग्रामम प्लस प्रति। इसके बाद में कार्यार्थम कार्य प्लस अर्थम। इसके बाद में करित्येषा करिष्यति प्लस एषा। इसके बाद में स्वदर पूर्ति स्व प्लस उदर पूर्ति। अप्यमेव अपि प्लस एवं। इसके बाद में समानार्थक पदानि मेलयत। आपको गलत सीक्वेंस में दिया हुआ है, इसको करेक्ट करके आपको सही लिखना है। जैसे आश्चर्यन का होएगा पठनस्य उल्लासेन समयः। इसके बाद में परिवारस्य आश्चर्यन का होगा विस्मयन, उल्लासेन का होगा प्रसन्नतायाः, परिवारस्य का होगा कुटुंबस्य, अध्ययनस्य का होगा पठनस्य और कालः का होगा समय। इसके बाद में विलोम पदानि मेलयत। अब विलोम पदानि क्रेतुम का क्या हो जाएगा? विक्रेतुम, और श्व का हा, और ग्रामम का नगरम, समीपस्थ दूरस्थम, और प्रक्षति का कथयति। इसके बाद में विशेषण पदे सह विशेष्य पदानि योजयत। लास्ट क्वेश्चन है ये। सर्वेषाम मीन्स बालकानां, मौलिकः अधिकारः एषः अल्पवयस्का, सर्वकार्यं विद्यालय समयम। उसके बाद में समीपस्य का क्या हो जाएगा? विद्यालय, और सर्वासाम बालिका नाम, एंड लास्ट है निःशुल्कम, तो इसका हो जाएगा गणवेशम। तो बच्चों आज के लिए ये चैप्टर अपना यहीं पर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर अपन अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे।